अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के जितने भी टॉपिक्स थे उसको हमने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 के कुछ लेक्चर बाकी थे। अब हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर दे। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करना है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 के कुछ लेक्चर बाकी है। सबसे पहले उनको हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद हमने चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है। अगर आप इस लेक्चर को फेसबुक पर वॉच कर रहे हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का विजिट कर सकते हो। साथ ही इसका लिंक मौजूद है, उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा जो यूट्यूब चैनल्स है उस पर तमाम के तमाम लेक्चर्स अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, और साथ ही उनके जो एमसीक्यूज है उस पर भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 तो कंप्लीट है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 के कुछ लेक्चर बाकी थे, उसको हमने कंप्लीट करना है। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 है चैप्टर नंबर 1 का। लेक्चर नंबर 10 में हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का इस लेक्चर में आपको आंसर मिल जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, और रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने कार्बन 12 को लिया क्योंकि जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एटम है, उसका मास आपने कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ। तो आपके जहन में यह भी क्वेश्चन आएगा कि सर कार्बन 12 के साथ बाकी जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्यों कंपेयर कर रहे हो, क्यों उसका मुआवजा कर रहे हो, इसका क्या रीजन है? वो रीजन भी हमने इस लेक्चर में डिस्कस करना है। सबसे पहले रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनेशन है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग कार्बन एटम टेकन इज 12 इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका मतलब यह है कि किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का मास आपने कंपेयर करना है, उसका मुआवजा करना है किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर समझ में नहीं आया कोई मसला नहीं है, एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल यह आपके पास कार्बन 12 है, ठीक है, ये जो एटम है, ये जो आपके पास एटम है, फॉर एग्जांपल ये कार्बन 12 है। इस कार्बन को हमने कितने हिस्से इनके बनाने हैं? इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करना है, 12। यह हमने इसको डिवाइड किया 12 पार्ट्स में, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यह आपके पास इस कार्बन को मैंने इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया, कितने हिस्सों में? 12 हिस्सों में। किसको? कार्बन 12 को। फॉर एग्जांपल अब आपने कंपेयर कैसे करना है? आपने फॉर एग्जांपल ये एक तराजू लिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ताकि आपके लिए इजी हो। अब यहां पे क्या हुआ कि ये आपके पास तराजू है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये आपके पास क्या है? तराजू है। अब आपने करना क्या है कि इस तराजू में आपने कार्बन 12 को रखना है। 1 यूनिट रखा, 2 3 4 5, इस तरीके से कितने यूनिट्स रखने हैं? इसमें 12 यूनिट्स रखने हैं। ये जो इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, ये जो आपके पास एक पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल 1 यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ये जो एक कार्बन 12 का जो एक पार्टिकल है, टोटल कार्बन 12 में कितने पार्टिकल, फॉर एग्जांपल कितने यूनिट से? 12 है। इस एक को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मैंने क्या लिखा? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक हो, ठीक है। इस एक पार्ट को क्या कहते हैं? इस एक हिस्से को क्या कहते हैं? कार्बन 12 का जो एक हिस्सा है इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? कार्बन 12 को मैंने यहां पे रखा, और फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने नाइट्रोजन लिया, इस साइड पे क्या लिया? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता है कितना है? 14 है। कितना है? 14। जब यहां पे मैंने नाइट्रोजन को इस तराजू में रखा, रखने के बाद ये क्या हुआ, क्योंकि ये इसका एटॉमिक मास 14 है, तो
जब मैंने कार्बन के साथ कंपेयर किया, ये जो तराजू है ये नीचे आ गया डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। क्यों? क्योंकि वहां पे कितने यूनिट्स है 12 और यहां पे कितने, इसका 14 एटॉमिक मास है। इसका मतलब यह है जब मैंने कार्बन 12 में 2 यूनिट्स और ऐड किए तो कितने हुए 12 प्लस 2 कितने हुए 14। तो ये जो तराजू था ये बैलेंस हुआ। ये तराजू क्या हुआ? बैलेंस हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना था 14 और वहां पे 12 था, तो ये डाउनवर्ड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि 14 था। जब इसमें मैंने 2 यूनिट्स ऐड किए, कार्बन के 2 यूनिट्स और ऐड किए, और ऐड करने के बाद फिर क्या हुआ कि यहां पे बैलेंस हुआ। क्योंकि 2 यूनिट्स जब मैंने ऐड किए तो यहां पे नाइट्रोजन का भी 14 है और कार्बन का कितना हुआ 2 यूनिट जब मैंने ऐड किए तो वो भी 14 यूनिट्स आ गया। ठीक है, ये है आपके पास कंपैरिजन। आपने इस तरीके से करना है। ये तो मैंने नाइट्रोजन का किया, आप सोडियम का भी कर सकते हो, क्लोरीन का भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से पोटेशियम का भी कर सकते हो। जितने भी एलिमेंट है वो आप इस तरीके से कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेट का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल रिलेट का मतलब होता है मुआवजा करना। ठीक है, रिलेटिविटी यानी यहां पे रिलेटिव एटॉमिक मास यानी आपने एटॉमिक मास को रिलेट करना है। ठीक है, मुआवजा करना है, कंपेयर करना है किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। अब आपकी जहन में ये क्वेश्चन भी होगा कि सर कार्बन 12 के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, बाकी भी एलिमेंट तो हैं, इसका क्या रीजन है? आपने कार्बन 12 के साथ क्यों कंपेयर किया, वो भी हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, वो एक अलग रीजनिंग क्वेश्चन है। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है? डिफिनेशन 112 पार्ट ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। अभी जो मैंने आपको बताया कि कार्बन, ये आपके पास कार्बन है, इसको हमने डिवाइड किया इक्वल हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 12। इसका जो एक पार्ट से, इसका जो एक हिस्सा है, ये जो एक हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? ये जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, ये जो एक हिस्सा है इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। यानी 112 पार्ट कार्बन 12 है, 12 में से एक हिस्से को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। 12 में से एक हिस्से को क्या कहते हैं? यहां पे आपने एक हिस्सा लिया, एक पार्ट्स लिया, ठीक है, एक यूनिट्स लिया, उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ये है इसका डिफिनेशन। अब हम किस तरीके से इसको डिटरमाइन कर सकते हैं? इसका डिटर्मिनेशन क्या है? इट इज डिटरमाइंड बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर। इट इज डिटरमाइंड बाई मास स्पेक्ट्रोमीटर। It is determined by mass spectrometer। मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। ठीक है बेटा, उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं कि कार्बन 12 को हम क्यों एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं। इसका क्या रीजन है? यानी जितने भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है उसको हम क्यों कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, बोर्ड की पेपर में भी आ सकता है। वाई वी टेक कार्बन 12 एज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर हम क्यों लेते हैं? इसका क्या रीजन है? नंबर 1, कार्बन 12 को हम एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये मोस्ट एबंडेंट है। ये क्या है? मोस्ट एबंडेंट। अब आपका क्वेश्चन बनता है सर मोस्ट एबंडेंट का क्या मतलब है? मोस्ट एबंडेंट का मतलब यह है कि ये नेचर में कसरत से पाया जाता है, इसलिए हमने कार्बन 12 को कंपेयर किया। क्यों? कसरत में पाया जाता है नेचर में, वर्ल्ड में। ठीक है, दुनिया में ये कसरत में पाया जाता है। कार्बन 13 को मैंने क्यों कंपेयर नहीं किया इस तरीके से? कार्बन 14 को भी मैंने कंपेयर नहीं किया है। इसका रीजन यह है कि कार्बन 14 और कार्बन 13 नेचर में कसरत से नहीं पाया जाता है। नंबर 1 रीजन मोस्ट एबंडेंट है, नेचर में कसरत में पाया जाता है। क्या? कार्बन 12, इसलिए हमने एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर लिया है।
दूसरा रीजन स्टेबल है। दूसरा रीजन क्या है? स्टेबल है। मोस्ट अबंडेंट है, स्टेबल है। स्टेबल का मतलब यह होता है कि ये फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपको पता है कि नोबल गैस, जितने भी नोबल गैस है वो स्टेबल है, कार्बन से भी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। वो ना इलेक्ट्रॉन लेते ना किसी को देते। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, लेने देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करें कि सर मोर स्टेबल तो नोबल गैसेस है, तो आपने नोबल गैसेस को यहां पे क्यों नहीं लेकर आया? आपने हीलियम, इस तरीके से आपके पास नियॉन है, आर्गोन है, ये क्यों नहीं लिया? तो वो मोस्ट अबंडेंट नहीं है। तीसरा रीजन भी है, ठीक है, तीसरा रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। तीसरा रीजन ये है कि इसका जो एटॉमिक मास है वो होल नंबर में है। एटॉमिक मास होल नंबर में है। किसमें है? होल नंबर। इसका जो एटॉमिक मास है वो पॉइंट की सूरत में नहीं है, डिसिमल पॉइंट की सूरत में नहीं है। जिस तरीके से आपके पास अगर कहें कि ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 15.999 है, 15.999 है। ये होल नंबर नहीं है, बल्कि पॉइंट की सूरत में डिसिमल पॉइंट जब आ गया तो ये होल नंबर नहीं है। कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो कंप्लीट एक नंबर है, एक होल नंबर है। कौन सा है? 12, बिल्कुल पॉइंट की सूरत में नहीं है। आप पीरियोडिक टेबल में चेक भी कर सकते हो। नोबल गैस में ये तीनों रीजन जो है वो फॉर एग्जांपल उन एलिमेंट में ये नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से हमने नोबल गैस को लिया भी नहीं। मोस्ट अबंडेंट भी नहीं है, सिर्फ स्टेबल है। ठीक है, कार्बन से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन वो मोस्ट अबंडेंट नहीं है। और साथ ही उनका जो एटॉमिक मास है वो भी होल नंबर में नहीं है। ये था आपके पास कार्बन 12 हम एज अ स्टैंडर्ड क्यों लेते, ये इसका रीजन है। 3 रीजन मैंने आपको बता दिया। आपके जहन में जितने भी क्वेश्चन थे, उम्मीद है उनका आंसर आपको मिल चुका होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट्स इनबॉक्स कर सकते हो। आज का जो लेक्चर है उम्मीद है समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।